तो फ्रेंड्स, सुंदर सुंदर बोगनवेलिया के फूलों के साथ आपका स्वागत है। सुंदर धूप निकली हुई है और फूल भी खिलखिला रहे हैं। आज मैं बात करूंगी, जो लोग नए गार्डनर हैं और गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो किस तरह का पॉट लें गार्डनिंग के लिए जब शुरुआत करें, तो उसी विषय में हम थोड़ा बात करेंगे। पॉट्स कई तरह के होते हैं और हम किस तरह का प्लांट लगाना चाहते हैं इस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का पॉट लें। प्लांट्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि परमानेंट प्लांट, ये गुड़हल, पारिजात और गोरी चोरी, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, और गुड़हल की सारी वैरायटी। तो ये सब परमानेंट प्लांट है जो पूरा साल हमारे टेरेस में या बालकनी में बने रहते हैं। और ये सभी पेड़ लगभग ज़मीन पर ही लगते हैं। अब ज़मीन का अभाव होने की वजह से हम इनको अपना शौक़ पूरा करने के लिए इनको टेरेस में या अपनी बालकनी में लगाते हैं। तो सबसे पहले जो लोग नया गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं वो बहुत बड़े पॉट ना लें, क्योंकि बड़े बड़े पॉट को संभालना भी थोड़ा मुश्किल होता है। छोटे थोड़ा ठीक वाले, कम से कम इस तरह के पॉट से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, ये मेरा गुड़हल का पेड़ लगा हुआ है। इस पर आप 1-2 साल इसी तरह के पॉट में लगाइए, जो आपको ठीक लगे कलर आप ले सकते हैं। और फिर उसके बाद ये प्लांट आपका बड़ा हो जाए, मैच्योर हो जाए, तो मैंने इतने बड़े जो मेरे वेस्ट पड़ा होता है सामान घर में, उसी से मैंने ये बनाए हैं। और ये कुछ इस तरह के पॉट्स भी आप ले सकते हैं। ये थोड़े बड़े हैं, इनसे छोटे में भी आप गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये गुड़हल का प्लांट बहुत बड़ा होता है। पर 1-2 साल आप छोटे पॉट में भी गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर आपका पेड़ फिर बड़ा हो जाए तो आप 2-3 साल में उसको रिपोर्ट करके बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे कि गुलदाउदी भी है, ये भी हर समय पूरा साल हमारे साथ रहेगी, पर फ्लावरिंग इसमें अब दिसंबर में ही शुरू होगी, इसलिए इसके लिए छोटे पॉट भी चल जाते हैं। देखिए, मैंने बहुत ही छोटा पॉट लिया है, क्योंकि ये अब 2-3 महीने 1-2 महीना फ्लावरिंग करेगी, उसके बाद फिर पूरा साल हमें इसको संभालना होता है। तो इस तरह के छोटे पॉट भी इसके लिए चल जाते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे पॉट्स में भी हम अपने प्लांट्स उगा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का प्लांट हमारा है, उसकी जड़ें कितनी जाएंगी, क्योंकि गुड़हल और ये गोरी चोरी और पारिजात के जो प्लांट हैं, इनकी जड़ें बहुत ही गहरी जाती हैं, इसलिए इनको हम बड़ा पॉट भी दे सकते हैं। अगर हम बड़ा पॉट देंगे तो ये उतने ही बड़े हो जाएंगे। तो आप ये देख लीजिए कि आपके पास कितनी जगह है, आप किस तरह की अगर आपके पास छोटी बालकनी है तो आप छोटा पॉट लें, नहीं तो अगर बड़ा लेंगे तो बहुत बड़ा पेड़ हो जाएगा, फिर आपको लगातार उसकी कटाई छटाई करनी पड़ेगी। तो आप अपनी जिस तरह की आपकी जगह है उसी के अनुसार पॉट लें। अगर कम जगह है तो मीडियम आकार का पॉट से भी आपकी गार्डनिंग हो सकती है। फिर आपको जैसे जैसे आप गार्डनिंग करेंगे आपको धीरे धीरे अनुभव होगा कि आप किस तरह का पॉट आपको लेना चाहिए। शुरुआत में थोड़ा ठीक मीडियम साइज़ के पॉट में भी आपकी गार्डनिंग हो सकती है। बहुत बड़े बड़े पॉट एकदम से ना लें, जैसे जैसे आपको गार्डनिंग का अनुभव हो वैसे वैसे आप पॉट लें। तो और सर्दियों के जो प्लांट्स हैं उनकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी नहीं होती, तो उनके लिए आप इस तरह के छोटे पॉट भी ले सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत तरह के पॉट आए हैं, आपको जो अच्छे लगते हों, रंग हो, कलर हो, आप उनको घर में भी कलर लेके उसको कलर कर सकते हैं, रंगीन बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो सर्दियों की है प्लांट कैलेंडुला, तो इनको ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती, ये छोटे छोटे, इनकी जड़ी बहुत छोटी होती हैं, तो ये छोटे छोटे पॉट में भी इस तरह से हो जाते हैं। और 3-4-5 भी इनमें हम लगा सकते हैं। और सदाबहार भी के लिए भी बहुत बड़ा पॉट हमें चाहिए नहीं होता, ये उगे हुए हैं काफ़ी, ये छोटे छोटे डब्बों में हो जाते हैं। मेरे पास आपको मैं कई जगह दिखाती रहती हूँ। ये देखिए, एक छोटी सी बोतल में मैंने लगा रखा है, और ये मतलब कि हर
प्लांट सरवाइव करना जानता है जैसी ही स्थिति हो, इसलिए ठीक ठीक आकार के पॉट लीजिए। और परमानेंट प्लांट के लिए थोड़ा बड़ा ले सकते हैं, और जो सीजनल प्लांट हैं उनके लिए आप छोटा प्लांट ले सकते हैं। देखिए प्लांट हर स्थिति में अपने आप को बनाए रखता है। ये देखिए ये वाला ये जो प्लांट है ये उगा हुआ है, ये इसको सीधा होने की जगह नहीं मिलती, ये तिरछा ही हो गया है। तो इस तरह से ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बड़ा ही प्लांट लेना है, हम छोटे छोटे प्लांट्स पॉट्स में भी गार्डनिंग कर सकते हैं। और विंटर गार्डनिंग इन छोटे छोटे सुंदर सुंदर पॉट्स में भी हम कर सकते हैं। हम कोई भी बीज उगा सकते हैं। हम जो भी किसी कोई माली वगैरह आए तो उनसे हम छोटे छोटे पॉट्स में इस टाइम जो सर्दियों में हमारे प्लांट्स लगते हैं उनको उगा सकते हैं। तो इस तरह से शुरुआत में आप बहुत बड़े बड़े पॉट ना लें, क्योंकि उनको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए छोटे छोटे पॉट्स में भी मीडियम आकार के पॉट्स में ही गार्डनिंग करें। जैसे जैसे आपको गार्डनिंग की समझ आएगी आप खुद ही समझ जाएंगे कि हमें किस तरह का पॉट लेना चाहिए। क्योंकि मैं भी 3-4 साल के अनुभव से बता रही हूँ। पहले मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसे ही ले लेती थी, कोई बड़ा कोई छोटा। तो अब मुझे पता लगा है कि बहुत बड़े अगर हम प्लांट पॉट लेते हैं तो उसमें हमारा पेड़ भी बहुत ही बड़ा हो जाता है, फिर उसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप अपनी जगह के हिसाब से देखिए। ये भी एक इस तरह के पॉट में भी बड़ी अच्छी गार्डनिंग होती है, तरह तरह की इसमें चीज़ें उगी हुई हैं। और ये रेन लिली तो छोटे छोटे पॉट में भी हो जाती है। इस प्रकार से आप हम घर के छोटे मोटे प्लास्टिक के डब्बों वगैरह में भी गार्डनिंग करते हैं। देखिए ये मैं अपने एक वीडियो में मैंने दिखाया है, प्लास्टिक के छोटे छोटे डब्बों में। अब दिवाली आने वाली है, अगर आपके पास छोटे छोटे इस तरह के कुछ गिफ्ट आइटम आते हैं तो उनको आप रख सकते हैं, गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा उपयोग है। और प्लांट्स को नहीं पता होता कि वो किस पॉट में लगा है, वो तो बस फूल खिलने देना जानता है। तो इस तरह से आप अपने सही पॉट का चुनाव अपने हिसाब से कीजिए, और मेरे हिसाब से ठीक ठाक पॉट लीजिए और सुंदर सुंदर गार्डनिंग कीजिए। देखिए मैंने ऐसे कोई ज़्यादा विशेष तरह के पॉट नहीं लिए हैं, बस गार्डनिंग सीखने आना चाहिए। जब आपको आ जाएगी तो आपके प्लांट किसी भी चीज़ में हो सुंदर लगेंगे। तो यही था आज की जानकारी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।